डियर लर्नर्स, वेलकम। मैं हूँ सिया और आज हम पढ़ेंगे NIOS क्लास 10th हिंदी चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है बहादुर। फर्स्ट चैप्टर हिंदी का हम पढ़ने वाले हैं। NIOS क्लास 10th बहादुर चैप्टर है, तो इस चैप्टर को चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका सारांश, क्योंकि ये जो आपका चैप्टर है बहादुर, ये थोड़ा सा लेंदी तो होता ही है, क्योंकि ये एक स्टोरी है और स्टोरी जो है वो लंबा तो होता ही है, थोड़ा सा लॉन्ग होता है, तो उसको पढ़ने में और वीडियो फिर काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मैंने उसका ना एक समरी टाइप में, जिसको सारांश बोलते हैं, इस तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया है ताकि आपको समझ भी आ जाए, पूरा चैप्टर समझ में आ जाए इसी समरी से, और आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए बहुत जल्दी। ठीक है, तो चलिए सारांश को हम स्टार्ट करते हैं। सारांश में पहले दे रखा है कि बहादुर एक 12-13 वर्ष के लड़के की कहानी है। जो बहादुर आपकी जो चैप्टर है वो 12-13 साल का एक लड़का होता है। इसमें बहादुर नेपाल और बिहार की सीमा में पड़ने वाले किसी गांव का रहने वाला होता है। कहानी के आरंभ में वाचक उसका चित्रात्मक वर्णन करता है। जब शुरुआत होती है कहानी की, तो वाचक जो कि ये स्टोरी लिखा है और वो इस कहानी के अंदर भी होता है। तो अब बहादुर एक 13 साल का लड़का होता है, 12-13 साल का लड़का है। बहादुर जो है वो नेपाल और बिहार की सीमा में पड़ने वाले किसी एक गांव में रहने वाला है वो, और उसके बारे में कहानी के शुरुआत में वाचक उसके बारे में बताता है। बहादुर के पिता सेना में होते हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी होती है, एंड बहादुर की माँ का इकलौता सहारा होता है बहादुर। पर उसका मन काम में नहीं लगता है। किसका मन काम में नहीं लगता? बहादुर का मन, क्योंकि वो बच्चा होता है, क्योंकि 12-13 साल का ही तो है, वो बच्चा है, इसलिए बच्चों जैसी शरारतें करता है। पर उसकी माँ उसे पीटती है और वह घर से भाग जाता है। आगे क्या होता है? जब वो घर से भागता है तो बहादुर को नौकर के रूप में वाचक का साला वाचक के घर लेकर आता है। ठीक है, बहादुर को नौकर के रूप में वाचक का साला वाचक को लेकर घर आता है। ठीक है, वाचक का परिवार, वाचक नहीं है, वाचक है। वाचक का परिवार मध्यवर्गीय है। इस परिवार में वाचक की पत्नी, पानी नहीं है, पत्नी है। ठीक है, पत्नी निर्मला के अतिरिक्त इनका एक पुत्र किशोर और एक लड़की है। किशोर बहादुर की उम्र के आसपास का ही है। अब देखिए यहाँ पर, जैसे कि ये बता रहे हैं कि वाचक का परिवार मध्यवर्गीय है। ठीक है, बहादुर को नौकर के रूप में वाचक का साला उसे घर लेकर आता है। ठीक है, और इस परिवार में वाचक की जो पत्नी है वो रहते हैं, और उनका एक पुत्र है किशोर, जो कि वाचक के हम उम्र ही है, वो भी 12-13 साल का ही है, और उनकी एक लड़की है। ठीक है, तो इस परिवार में टोटल 4 लोग रहते हैं, और एक जब बहादुर आ जाता है तो बहादुर भी रहता है। ठीक है, एक्चुअली बहादुर जब आता है उससे पहले एक यही इसी स्टोरी में मैं आपको बता देती हूँ कि निर्मला जो है वाचक की पत्नी, वो जाती है अपने किसी रिलेटिव के घर पे जाती है। आई थिंक उनके मायके जाती है। तो वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे नौकर चाकर लगे हुए होते हैं उनके घर पे। तो नौकर चाकर जिस घर में लगे हुए होते हैं, तो उस घर की महिलाओं को थोड़ा सा आराम मिलता है। ठीक है, वो काम नहीं करते हैं, घर के बैठे रहते हैं। तो निर्मला को तभी चस्का लग गया नौकर का, और वो नौकर करने लगी कि हमको भी नौकर चाहिए। किससे? अपने पति से, जो कि है वाचक। इसके बाद बहादुर मिल जाता है उसके भाई को, मतलब कि वाचक के साला को, और वो उसको घर लेकर आ जाता है। तो ये स्टोरी है पूरी। ठीक है, तो चलिए इसके आगे क्या होता है वो देखते हैं। आगे है, मध्यवर्गीय परिवारों में बहुत से चीज़ों दिखावे के लिए लाई जाती है। इस परिवार में भी बहादुर दिखावे की चीज़ें, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि निर्मला का शौक़ होता है अपने घर में नौकर को देखना, इसलिए इस परिवार में भी जो बहादुर है वो दिखावे की चीज़ है। शुरू में जो निर्मला है वो उसे बड़ा स्नेह से रखती है। बहादुर भी खूब मेहनत से घर का काम हंसते हंसते करता है। ठीक है, लेकिन बाद में ये चीज़ें ऐसी नहीं रहती है, बाद में वो उसको मारने पीटने लगते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। किशोर
ये पर नहीं है, घर है। किशोर घर का बिगड़ैल लड़का है और वह बहादुर को मारता पीटता है, साथ ही गालियाँ भी देता है और वाचक और निर्मला से कोई नहीं रोकता। ठीक है, किशोर जो कि ये लड़का है बहादुर, उसकी हम उम्र भी है और लेकिन वो उसको बहुत मारता पीटता है और उसको गालियाँ भी देता है, लेकिन वाचक और उसकी पत्नी निर्मला दोनों में से कोई भी नहीं रोकता। आगे चलकर निर्मला भी पड़ोसन के बहकावे में आकर बहादुर को रोटियां बनाना छोड़ देती है। पहले तो सारा काम बहादुर कर देता था, लेकिन रोटियां जो बनती थी वो निर्मला ही बनाती थी और बहादुर को भी खिलाती थी खुद के अपने हाथों से बनाकर। लेकिन एक दिन उसकी पड़ोसन देख लेती है और कहती है कि महीन खाने से नौकर चाकर की आदत बिगड़ जाती है। उसके बाद से जो निर्मला होती है वो भी बहादुर के लिए रोटियां बनाना बंद कर देती है। फिर एक दिन वाचक के रिश्तेदार का परिवार वाचक के घर पे आता है और बहादुर पर चोरी का झूठा आरोप लगा देता है। ठीक है, जबकि बहादुर बहुत ईमानदारी से अपना काम करता है। इस दिन वाचक और उसकी पत्नी जो कि निर्मला है, दोनों बहुत मारते हैं बहादुर को, जबकि बहादुर ने कोई चोरी नहीं की होती है। ठीक है, और वो घर से अपने चला जाता है और वो घर छोड़कर कौन चला जाता है? बहादुर, क्योंकि उसको वाचक और उसकी पत्नी दोनों मिलकर बहुत मारते हैं चोरी के इल्ज़ाम में। शाम को वाचक जब लौटकर घर आता है तो देखता है कि अंगीठी अभी तक जली नहीं, आंगन गंदा पड़ा था, बर्तन बिना मले रखे हुए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाचक की पत्नी उसे खबर देती है कि बहादुर भाग गया। इसके बाद पूरा परिवार बहादुर के प्रति अपने व्यवहार और उसको पीटने पर पछताता है। जब वो बहादुर चला जाता है तो पूरा परिवार अपने किए पर पछतावा करने लग जाते हैं कि उन्होंने बहादुर के साथ गलत किया। अब मुख्य बिंदु देख लेते हैं। मुख्य बिंदु आपके एग्ज़ाम में लिखने में काफ़ी हेल्प करेंगे आपको। मुख्य बिंदु जो कि इस कहानी में आपको याद रखना है। तो जो कहानी को सुनाता है और ख़ुद कहानी का एक पात्र भी होता है वो वाचक कहलाता है। जैसे कि वाचक इसमें जो था वो निर्मला का पति था, इस कहानी का एक पात्र था, लेकिन उसने कहानी सुनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी भी व्यक्ति के व्यवहार के पीछे परिस्थितियाँ से उत्पन्न मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। बहादुर कहानी में प्रत्येक पात्र के व्यवहार के पीछे भी ऐसे ही कारण है। सबकी अपनी अपनी एक अलग जो है परिस्थितियाँ के कारण अपनी एक अलग अलग व्यवहार था। जैसे कि निर्मला का अलग था, वाचक का अलग था और किशोर का अलग था। मध्यवर्गीय परिवारों में चीज़ों का महत्व ज़रूरत के कारण नहीं, प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए होता है। वाचक का परिवार भी ऐसा ही परिवार है। एक दूसरे परिवारों की नकल करते हुए नौकर रखता है। मैंने आपको पहले बताया था कि निर्मला कहीं जाती है, देख लेती है कि वहाँ के महिलाओं को कितना आराम है नौकर रखने के लिए, और एक रौब जमता है नौकर रखने से परिवार में, इसलिए उन्होंने नौकर रखा। बहादुर बहुत संवेदनशील है। संवेदनशील मतलब कि उसको किसी भी बात का असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। भला लड़का, ईमानदार है, मेहनती है, हंसमुख है और स्वाभिमानी है। वाचक में मध्यवर्गीय व्यक्ति के गुण दोष मिलते हैं। मध्यवर्गीय व्यक्ति में जितने भी इम्पोर्टेंस होते हैं, उनके मेरिट्स डिमेरिट्स होते हैं, वो सभी वाचक के व्यक्तित्व में दिखाई देते हैं। ये वाचक को ना बाचक लिखा दिया है, तो इसका ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मिस टाइप सा हो गया है। तो ये चैप्टर हो जाता है आपका कंप्लीट। एक दो और भी टॉपिक हैं, एक दो और पॉइंट्स हैं, उसको देख लेते हैं। कहानी में संवादों का काम घटनाक्रम को आगे बढ़ाना, नाटकीय का गुण उत्पन्न करना और चरित्रों के व्यक्तित्व की विशेषताएं बताना। बहादुर कहानी के संवादों में ये विशेषताएं मिलती हैं। कहानी के संवाद मतलब कि घटनाक्रम, पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, इससे कहानी आगे बढ़ती है। ठीक है, और एक लय में बढ़ती है ताकि उसका एक ऐसा लगता है कि एक रियल है। ठीक है, आगे है, बहादुर कहानी के पात्रों की भाषा शैली उसके परिस्थिति और व्यक्तित्व का पता लगाता है। ठीक है, मतलब कि बहादुर कहानी के पात्रों की भाषा शैली, किसकी भाषा शैली कैसी है, किसका रहन सहन कैसा है, इससे उसके व्यक्तित्व का पता चलता है। तो ये चैप्टर होता है कंप्लीट। इसमें सारे पॉइंट्स मैंने कवर करने की कोशिश की है जो आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपको ये अच्छा लगा है, इससे थोड़ी सी भी आपको मदद मिली है, तो प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और भी मैं बहुत सारी वीडियोस आपके लिए ऐसे ही बनाने की कोशिश करूँगी अगर आप इसको पसंद करते हैं तो इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर ओवर करते हैं। कुछ मिनट से आप मुझे सुन रहे हैं और मेरे साथ भी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।